नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बना ली है। पंचकुला में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी देखी गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं सैनी कैबिनेट में 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और वो सैनी के सेना में शामिल हुए। और इसके अलावा अगले सीटों की बात कर ले, इसराना सीट से विधायक कृष्णलाल पवार जो कि कैबिनेट मंत्री में शामिल हुए हैं। वह इसके अलावा और सीटों की बात कर ले तो बादशाहपुर से विधायक राव नरवेज सिंह सैनी की सेना में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो है पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगर अगली सीट की बात करें, फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल को भी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा अगली सीट की बात करें तो देखिए, गोहाना से विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा को भी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगली सीट की बात कर ले तो बरवाला सीट पर विधायक जो रणवीर सिंह गंगवा हैं, वो उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी देकर कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी को भी सेना यानी कि सैनी की सेना में शामिल किया गया है, कैबिनेट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं तो शाम से विधायक छोटी चौधरी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगली सीट की बात कर ले तो अटेली सीट से विधायक आरती राव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा टिगांव विधायक की बात कर ले राजेश डागर, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, इन्हें भी सैनी की सेना में शामिल किया गया है। तो वहीं पलवल से विधायक गौरव गौतम को भी सैनी की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। और इसके अलावा आपको बता दें, ये तमाम नेता जो हैं उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आगे निर्वहन किया जाएगा। और वहीं चंडीगढ़ में एनडीए की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई है। पीएम मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें पीएम मोदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा था और इस बैठक में बेहद महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई, बेहद महत्वपूर्ण बात हुई। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी की परिषद की बैठक हुई है। और इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई गई, जिसमें तमाम विकास के मुद्दों को लेकर कर ले या फिर अन्य मुद्दों को लेकर इस पर बातचीत हुई। बैठक में
कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। तमाम मुख्यमंत्री जो है उसमें जुड़े थे और इस बीच इसकी अध्यक्षता जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस बीच आपको बता दें कि इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, महत्वपूर्ण जो है एक दूसरे को जानकारियां भी साझा की गई। फिलहाल आपको बताते चले कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी कमान खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाले हुए थे। अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और इस बीच आपको बता दें कि इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। और वही हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एनडीए मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वही बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एनडीए मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने और सीएम नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने समारोह के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पोस्ट है जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर ट्वीट किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि दूसरी बार, माफ कीजिएगा, तीसरी बार जो है हरियाणा में बीजेपी द्वारा कमान संभालने पर, तो वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर के माध्यम से इस तस्वीर को साझा किया है। और वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस पर नारनौंद के हांसी रोड पर सैनी समाज ने लड्डू बांटकर और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। इस मौके पर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन शमशेर सैनी ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने और नायब सैनी की दूसरी बार हरियाणा के सीएम की शपथ लेने पर लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस पर पूरे हरियाणा में जश्न का माहौल है। तो वही लोगों ने बताया कि नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सीएम सैनी ने पिछले 50 दिनों में दिखा दिया था कि वे युवाओं और गरीब लोगों के हितैषी हैं। आज दोबारा नायब सिंह सैनी को सीट लड्डू प्रसाद के पुजारी हैं और हम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं कि बीजेपी सरकार ने नायब सिंह को दोबारा बहुत मौका दिया है। ऐसे संस्कार आदमी को एक देश का मुखिया बनाया है जो सबको सबसे क्रांति के साथ में लेकर चलने वाला है। और वही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने अनिल विज का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद विज को अधिकारियों की बैठक लेनी पड़ी। आपको बता दें, बैठक में एडीसी और एसडीएम के अलावा इक्का दुक्का अधिकारी भी मौजूद रहे, जिस पर विज को गुस्सा आ गया और विज एक्शन में दिखे और अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन अधिकारी इधर उधर झांकते हुए नजर आए। तो वही अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा और क्या कारण है वो बैठक में नहीं आए। अगर लापरवाही मिली तो कार्रवाई भी होगी। तीसरी बार लगातार प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। ये प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक आजादी के बाद से ज्यादातर सरकारें
एक दूसरे के नकारात्मक कामों को उजागर करके ही बनती रही हैं। और मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कैथल पहुंची। बता दें कि 2 इंस्पेक्टरों के नेतृत्व में 15 पुलिसकर्मियों की टीम उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो नरड़ निवासी गुरमेल के संपर्क में थे। सामने आया है कि मोहम्मद याशीन अख्तर वारदात से पहले करीब 1.5 महीना कैथल में रहा था और इस दौरान उसने कई ठिकाने बदले। इसके बाद गुरमेल के साथ मुंबई गया था। मुंबई में आरोपी जिस फ्लैट में रहे वो अख्तर ने ही किराए पर लिया था। मामले को लेकर हेडक्वार्टर डीएसपी विरभान ने बताया कि मुंबई से टीम पहुंची है जिन्हें सहयोग किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन उनके डीआईजी साहब का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमारी मुंबई टीम को हर प्रकार से असिस्टेंस देना है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ही मुंबई पुलिस यहाँ आएगी हम हर प्रकार से उनकी मदद करेंगे और सस्पेक्टेड को ट्रेस आउट करने में भी मदद करेंगे। तो सर कितने सदस्य टीम में थे जो यहाँ पहुँचे थे? मेरे पास कोई सदस्य मुंबई पुलिस का नहीं पहुँचा। टेलीफोनिकली बात होगी, उसके बाद मैंने पहुँचा था। कितने बजे ये टेलीफोन आया था, सूचना मिली थी आपको? तो कल रात को बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। और हरियाणा में एक बार फिर से सत्ता की हैट्रिक लगाते हुए बीजेपी ने प्रदेश की राजनीति में इतिहास कायम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अनेक दिग्गज इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ऐसे में इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। हुड्डा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हरियाणा में नवगठित सरकार जनता की सेवा करेगी और राज्य को विकास और समृद्धि की ओर ले जाएगी। सरकार को से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो जनता की आशाओं पे पूरा उतरे, जनहित में कार्य करे, हरियाणा को विकास और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ाए। ये सरकार जो दायित्व मिला है उनको, सरकार को वो दायित्व को पूरा करे, ऐसी सरकार से आशा और उम्मीद करेंगे। ये देखिए, ये उनका अपना है, ये उनका अपना है। इस समय आप आज तो केवल जो नई सरकार बनी है, सभी जो मंत्रिमंडल में आए हैं उनको भी, नई सरकार को भी शुभकामनाएं भी देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि नई सरकार जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर पूरा उतरे, लोगों के जनहित के कार्य करे, विकास और खुशहाली की तरफ प्रदेश को लेकर जाने का प्रयास करे। प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और झज्जर के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा में नई सरकार के गठन होने पर बीजेपी की सैनी सरकार को बधाई दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि उम्मीद यही है कि नई सरकार जात, धर्म और जाति का जहर घोलने के बजाय प्रदेश के विकास पर ध्यान देगी। भुक्कल यहां झज्जर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। यहां उन्होंने उपस्थित लोगों को वाल्मीकि जयंती की बधाई भी दी और कहा कि हम सभी को वाल्मीकि जी द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करना चाहिए। भुक्कल ने इस दौरान बीजेपी की पहले की सरकार पर झज्जर के साथ जमकर भेदभाव करने का आरोप लगाया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी जी ने उम्मीद करती हूँ प्रदेश में अच्छे ढंग से वो कार्य करवाने का काम करें। विशेष तौर से हमारे झज्जर क्षेत्र के साथ पिछली टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बहुत ज्यादा भेदभाव करने का काम किया। हमने बहुत मजबूती से अपने क्षेत्र की, झज्जर की आवाज को उठाने का काम किया और अब हालात ये है कि ठीक है, उनका सारा का सारा मंत्रिमंडल हार गया, उसके बावजूद भी कोई बात नहीं, जनता, लोकतंत्र में जनता महान होती है। जो भी जनता ने आशीर्वाद दिया उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन मजबूती के साथ अपने झज्जर की आवाज को हमेशा उठाने का काम करेंगे। और हरियाणा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और हाल ही में रेवाड़ी सीट से उनके बेटे चिरंजीव राव चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस की हार का ठिकरा फोड़ा था। बताते चले, कांग्रेस में हार के बाद उठापटक जारी है।
और वही त्योहार का सीजन है और हर दुकानदार इस आस में रहता है कि त्योहारों पर कुछ कमाई होगी, लेकिन अब ऑनलाइन का जमाना चल गया है तो ऑनलाइन शॉपिंग ने बाजार में बैठे उन दुकानदारों को मायूस कर दिया है। पहले तो कहते थे कि महंगाई की मार झेल रहे दुकानदार, लेकिन अब बाजार में लाखों रुपए लगाकर बैठे दुकानदारों को ऑनलाइन हो रही शॉपिंग ने भूखे मरने को मजबूर कर दिया है। एक दुकानदार ने बताया कि महिलाएं पहले दुकान से सामान खरीदा करती थी, लेकिन अब घर बैठे ऑनलाइन सामान मंगा लेती हैं, जिसके कारण बाजार में दुकानदार ऑनलाइन के मार झेलने को मजबूर है। रौनक तो थोड़ी कम है जी पहले की अपेक्षा, क्योंकि ऑनलाइन से पब्लिक ज़्यादा शॉपिंग कर रही है आजकल ना जी। और बाकी महंगाई की बात करें तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही है। तो क्या इस बार आपका मानना है कि इस बार पिछले सालों की अपेक्षा कम रौनक है? जी, अब की बार पहले से कम रौनक है। तो क्या लोग बाग जैसे कि ऑनलाइन मंगाते हैं उसमें कोई क्वालिटी में फ़र्क होता है या क्या होता है? ऑनलाइन मंगाते हैं पहले, यहाँ तो कस्टमर वापसी दे जाएगा हमें सामान, अगर कोई बात होगी तो ऑनलाइन वापसी तो हो जाएगा, पर वो मजे वाली बात नहीं, लोकल जाता आता ऑनलाइन। पिछले साल के कंपैरेटिवली अब की बार मुझे तो बिल्कुल सेम रेट लगे, तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है। और जैसा कि आजकल महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हैं, कोई सामान में फ़र्क होता है, क्या होता है? ऑनलाइन जो सामान आता है वो इतना अच्छा नहीं होता, दिखाते कुछ और आता कुछ और है, पर जैसे हम लेते हैं मार्केट से शॉपिंग करने अपने आप देख के क्वालिटी चेक करके, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते साथ लगती 2 अन्य फैक्ट्रियों को में भी आग लग गई। वहीं आपको बता दें कि केमिकल फैक्ट्री के अलावा एक गत्ता फैक्ट्री और एक जूता फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई। मामला बहादुरगढ़ के HSIIDC सेक्टर 16 में स्थित प्लॉट नंबर 152 का है। इस फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार का केमिकल बनाया जाता है। दोपहर के समय करीब 12 बजे इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। केमिकल अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण देखते देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि साथ लगती 2 फैक्ट्री में भी आग लग गई। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सेक्टर 16 में 152 नंबर प्लॉट में लगी केमिकल की फैक्ट्री थी। इससे केमिकल से फिर बराबर में जूते की एक फैक्ट्री, एक डब्बे की फैक्ट्री है, उनमें भी फैली। अभी फायर ब्रिगेड मौके पे आई हुई, हम बुझाने का प्रयास कर रहे थे। दिल्ली से और आसपास के इलाकों से हमारी सारी फायर ब्रिगेड आई हुई है। और वही केंद्र सरकार द्वारा 6 फसलों का MSP बढ़ाए जाने से किसानों में खुशी की लहर है। कैथल की अनाज मंडी में धान की फसल को लेकर आए किसानों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने MSP में जो वृद्धि की है वे अब तक किसी भी सरकार ने नहीं की थी। डीडी ने किसानों और व्यापारियों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। जो मोदी सरकार की नीति है, जो पहले इसका गेहूं का रेट बढ़ता था या 600 जो भी है, वो कभी 50, 75, 40 ऐसे रुपए बढ़ता था। अब की बार जैसे गेहूं का रेट है 150 रुपये बढ़ा दिया, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है। रेट नहीं बदले 30-40 रुपए बदले थे, अब की बार बहुत अच्छा ही काम किया है जी। इस सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है जी किसानों के लिए। किसान हित सरकार है ये, किसान के लिए ही किया है उन्होंने। 100-150 रुपए बढ़ाया है गेहूं का और ये चना का और कुछ और फसलों का MSP देने का काम किया है। मैं तो ये कहूँगा इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। सिरसा की अनाज मंडी में धान की फसल की सरकारी खरीद जारी है और अब तक कुल 21,305 क्विंटल PR और 1,509 धान की किस्म की कुल 96,745 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। वहीं मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र कुमार मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि उठान कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। किसी प्रकार की भी किसानों को कोई समस्या नहीं आने से दी जाएगी। मंडी में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। ऐसा है जो PR है वो तो 21,305 क्विंटल आया कल तक, और जो 1,509 और डुप्लीकेट बासमती DB आ रही है वो टोटल मिला के 96,745 क्विंटल। कितने? और एजेंसी है हमारे, तीनों ले रही हैं। रूटीन में कोई बोली हो रही है, वो अभी फिलहाल तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। और किसानों को हमने ये हिदायत दी है अपना माल छुपा के लाएं, मंडी के अंदर कोई दिक्कत ना आए आपको किसी तरह की। बाकी पानी की, बिजली की सारी व्यवस्था सही है। फिर भी कोई फोन आ जाता है, कोई दिक्कत आती है तो उसे तुरंत रिमूव करा दिया जाता है।
फिलहाल अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं किसी तरह की। टोकन सिस्टम धान 2200 बिक रहा है और चरेआम वो ठगी मारी जा रही है। किसानों का एमएसपी से कम धान बिक रहा है और मजबूरी वश जो धान अपना एमएसपी से नीचे बेच रहा है, जिसकी जहाँ के जो प्रशासन है उनकी मिली भगत के कारण जो धान कम रेटों में बेचा जा रहा है। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਰੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਓ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦੋ 2320 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ 22 ਮੋਚਰਾ, ਇਹ 'ਚ 21 ਮੋਚਰਾ, ਇਹ 'ਚ 24 ਮੋਚਰਾ, ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮੰਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ 17 ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ 21-22 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਗੌਰ ਧੰਦਾ ਬੰਦ होना चाहिए। शरेआम रतिया च भ्रष्टाचार फैल रहा है जी। जैसे आप भी मौके पर मौजूद थे, आड़तियों से आड़ती को हमने बुलाए थे सुबह इस विषय में, अभी कोई भी आड़ती जो सरकारी रेट है 2320 उससे कम ना ले। और जो हमारी खरीद एजेंसी है जैसे कि साथ बैठी हैं उनको भी हमने लिखित में भी निर्देश दिए हैं कि भाई सरकार के निर्देश अनुसार ये सुनिश्चित करें 2320 रुपये से कम कोई नहीं जाए। अभी ये मौखिक तौर पर जैसे इन्होंने बताया तो मैंने पहले भी कहा काफी जगह हमने इस विषय में आप मंडी विजिट करोगे तो 10 जगह हमने कम से कम सरकार के निर्देश अनुसार सब जगह बैनर लगवा रखे हैं कि मार्केट कमेटी कार्यालय को या एजेंसी को सूचित किया जाए तुरंत। और सिरसा कृषि विभाग धान की पराली नहीं जलाने को लेकर किसानों को अब जागरूक करने में जुट गया है। इसको लेकर कृषि विभाग ने एक जागरूकता वैन को अपने सिरसा कार्यालय से रवाना किया, जो विभिन्न गांवों का दौरा कर किसानों को जागरूक करेगी। और इसके साथ कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। जागरूकता वैन में एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जागरूकता वैन के जरिए पराली को नहीं जलाना है तो ये तो खेत का खजाना है का संदेश दिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह ने बताया कि धान की पराली न जलाने का संदेश देने के लिए कृषि विभाग के कार्यालय से जागरूकता वैन को रवाना किया गया है, जो कि विभिन्न गांवों का दौरा कर किसानों को जागरूक करेगी। जितने भी पराली ग्रोइंग विलेज हैं जहां धान की फसल होती है, प्रत्येक गांव में जाएगी। और हमारे इसके अंदर रेड और येलो जोन के विलेज भी हैं, हर गांव के अंदर प्रचार प्रसार करेगी। ऐसा है, अभी तो हमारे पास ये एक वैन आई है डिलोट्स की मदद से, और भी हम कोशिश करेंगे कि इनके सहयोग से और भी वैन प्रचार प्रसार के लिए चलाई जाए, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल वैन है। इसके अंदर दिखाया जाता है कि पराली से नुकसान क्या है और ना जलाने से फायदे क्या हैं। देखिए, कृषि विभाग के साथ मिलकर और डेलोइट के मार्गदर्शन से, सहयोग से एक्सपर्ट स्किल संस्था पूरे सिरसा जिला में फसल अवशेष प्रबंधन अभियान को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। और उसके नाते आज जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है डीडी ऑफिस से। और केवल बात यहीं तक नहीं सीमित रखेंगे, इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और पराली से आगजनी कम से कम हो, तो जितने भी फार्मर्स हैं और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।